बड़ा दंगल आप देख रहे हैं, आप बने हुए हैं प्रीति रघुनंदन के साथ। सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन 8 बजे की जो तस्वीर यानी कि 1 घंटे बाद सबसे बड़ा दंगल में अब क्या खास होने वाला है, किस तरह वोटिंग का पैटर्न चल रहा है, कितनी बड़ी तादाद में बूथों तक लोग पहुंच रहे हैं, इसकी हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स को सबसे पहले हम देंगे। इस बीच आपको बता दें, बंगाल के छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है। 1 घंटा हो चुका है। 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17, नादिया और उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों के साथ पूर्व बर्धमान की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इस चरण में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, तृणमूल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, चंद्रिका भट्टाचार्य और सीपीएम नेता तन्मय भट्टाचार्य चुनावी मैदान में हैं। 43 विधानसभा क्षेत्रों में 14,480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 306 उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे। वहीं पिछले चरणों में हुई हिंसा को देखते हुए इस बाहर सुरक्षा के और सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। छठे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए केंद्रीय बल की 1000 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। मतदान के दौरान कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित सिंह भाटपारा से लाइव हैं, चंद्रमोहन कुमार इस्लामपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, अब बताइए, 1 घंटा हो चुका है, पोलिंग बूथों पर कुछ भीड़ बढ़ी है? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, पोलिंग बूथों पर इस वक्त जो है जितने भी पोलिंग बूथ है भाटपाड़ा विधानसभा की अगर हम बात करें और पूरे बैरकपुर क्षेत्र की बात करें, जहां पर 7 विधानसभाएं, सभी विधानसभाओं के जितने भी बूथ है उन सभी बूथों पर काफी संख्या में जो है महिलाएं जो है निकलकर वो वोट कर रही हैं। पुरुष की महिलाएं काफी ज्यादा तादाद में। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर लाइनें दिखा दूं महिलाओं के। यहाँ पर देखिए किस तरीके से महिलाएं सुबह सुबह अपने घरों से निकली हैं और निकलकर यहाँ पर वोट करने के लिए यहाँ पर खड़ी। अगर हम बात करें तो 1 घंटे इस बैरकपुर से कहीं से भी हिंसा की खबर नहीं आई है। अगर भाटपाड़ा की बात करें तो ईवीएम। अमित, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, रुक रुक कर आ रही है, कोई तकनीकी खामी आ रही है, जल्द इसको दुरुस्त करवाते हैं, फिर आपके पास दोबारा आएंगे। चंद्रमोहन का इस बीच रुक कर लेते हैं, इस्लामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रमोहन। 1 घंटा 3 मिनट वोटिंग को शुरू हो चुका है, जरा रफ्तार बताइए मतदान की। बिल्कुल सीधे हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकती हैं कि वोट की रफ्तार क्या है। यहाँ पर लंबी कतार है और जितनी लंबी कतार पुरुषों की है उतनी ही लंबी कतार महिलाओं की है। जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं ये धानतोला हाई स्कूल है और यहाँ पर 3 बूथ है। तीनों बूथ पर जहाँ भी आपकी नजरें जाएंगी यहाँ पर कतारें लंबी होती जा रही हैं और किसी भी कतार में 100 से लोग कम खड़े नहीं हैं और जितने संख्या में महिलाएं हैं उतनी संख्या में पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या ज़्यादातर यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बंगाल जो चुनाव हो रहा है, बंगाल में विधानसभा चुनाव, यहाँ पर सबसे अधिक जो उत्साह है वो महिलाओं में देखने को मिलता है। जब लोग सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं और बूथ तक पहुँचते हैं और वोट डालने के बाद फिर आगे की काम करते हैं और ऐसे में समझा जा सकता है कि इस इलाके में लोगों में किस तरह का उत्साह होगा। और एक तीसरा भी मैं आपको बूथ दिखाना चाहूँगा जहाँ की पुरुषों की कतार जो है वो काफ़ी लंबी है, हालांकि महिलाएं भी वहाँ पर भी इंतज़ार कर रही हैं और उनकी भी कतार उतनी ही लंबी है। तो ये जो धानतोला हाई स्कूल है यहाँ पर 3 बूथ है और तीनों बूथ में कतारें लंबी लंबी है, किसी में 100 से कम लोग नहीं खड़े हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इस बार सीपीएमएफ की तैनाती है, ऐसे में लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोगों को घर से निकलकर बूथ तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सीपीएमएफ की तैनाती हुई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर गेट पर जो भी इंटर करने वाले हैं पहले उनका आई कार्ड चेक किया जाता है और फिर अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। और यहाँ पर इस बार कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ऐसे में जो लोग भी बूथ के अंदर जाने वाले हैं उनको पहले हैंड सैनिटाइजर दिया जाता है, हैंड ग्लव्स दिया जाता है और उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त होती है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि किस तरह का यहाँ पर व्यवस्था है और उसके बाद साथ ही जो लोग भी मास्क पहनकर नहीं आते उनको मास्क भी यहाँ पर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है इस बार जो है वो चुनौती के तौर पर है क्योंकि कोरोना काल है और इस बार का स्ट्रेन जो है वो काफी खतरनाक है। ऐसे में लोग जो भी स्ट्रेन और इसी दौरान छठे चरण का बंगाल में मतदान भी हो रहा है। हम सीधे रुक कर लेते हैं अमित सिंह का, भाटपाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आप अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, दोबारा बताइए जरा क्या बन रहा है वहाँ पर स्थिति और लोगों के लोकल मुद्दे क्या हैं जिनके तहत वो आज वोट डालने के लिए निकले हैं घरों से। जी हाँ, बिल्कुल 7 विधानसभाएं हैं बैरकपुर में। इस वक्त मैं भाटपाड़ा में मौजूद हूँ। मैं तस्वीर दिखा दूँ, आलम जो है पूरे बैरकपुर जो 7 हैं उन 7 विधानसभाओं में कुछ इसी तरीके का आलम है। महिलाएं
जो है अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंच रही हैं। पुरुष भी यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में है, लेकिन महिलाओं की जो तादाद है वो लगातार यहाँ महिला जो है लगातार वो निकल कर अपने घरों से वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही हैं। और अगर हम बात करें तो का समय बीत चुका है और 1 घंटे में हिंसा की खबरें जो हैं पूरे बैरकपुर में कहीं से नहीं आई हैं। हिंसा की खबरें हर जगह, वोटिंग जो है सुचारू रूप से चल रहा है। भाटपाड़ा की अगर बात करें तो भाटपाड़ा में ईवीएम की केवल 2 मशीनें जो है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जहां पर वोटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन जो चुनाव आयोग का कहना है कि उन दोनों जगहों पर जल्द से जल्द वोटिंग शुरू हो जाएगा। क्यूआरटी टीम लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। वजह साफ है क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जो सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई थी वो इसी इलाके में हुई थी। देखिए महिलाएं यहाँ पर के मुद्दे क्या क्या हैं? हम लोगों के मुद्दे है नौकरी चाहिए, युवा को और चाहिए, बच्चा लोग को पढ़ाई अच्छा हो, नौकरी मिले, शांति बना रहे, यही सब है। क्योंकि हिंसा आपके इलाके में बहुत ज्यादा हुई है। बहुत ज्यादा, अगले साल इतना ज्यादा हिंसा नहीं पा रहे थे, इस साल तो बहुत अच्छा है। इस साल बहुत अच्छा है। आपका मुद्दे क्या क्या हैं? वही है स्टूडेंट। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीजपुर पश्चिम बंगाल। शुभांशु रॉय बीजेपी से लड़ रहे हैं। मुकुल रॉय को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो अपने बेटे के लिए मुमकिन है कि वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें मुकुल रॉय की। अब वो कोरोना विस्फोट की भी जानकारी आपको दे देना चाहते हैं हम बंगाल से संबंधित, क्योंकि जो आंकड़े आ रही है, देखिए मुकुल रॉय अपना हाथ दिखाते हुए और वोट उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है पोलिंग बूथ के भीतर, नमस्कार करते हुए और दूर से ही लोगों से बात करते हुए और व्यवस्थाओं को देखते हुए और अपना वोट कास्ट करते हुए। क्योंकि आज के दिन में तो कोई भी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, वो सबसे पहले अगर जहां वोटिंग हो रही है तो वो मतदाता है और अपनी जिम्मेदारी को वो निभाते हुए नजर आ रहा है। बंगाल में कोरोना विस्फोट के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो विस्फोट की तस्वीरें और आंकड़े जो हैं वो वाकई डराने वाले हैं। 24 घंटे में 58 मरीजों की जान चली गई है। राज्य में 63,496 एक्टिव केसेज हैं और कोरोना से अब तक 10,710 लोगों की जान जा चुकी है। तो एक दिन में रिकॉर्ड 10,784 नए केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में 58 मरीजों की मौत हुई है। वहीं राज्य में 63,496 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना से अब तक 10,710 लोगों की जान गई है। तो आपसे विनती है, आपसे अपील है, आपसे आग्रह है कि आप मास्क जरूर लगाइए, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए और जो उचित दूरी है उसे जरूर अपनाइए। और आपको अगर कितने भी जो तमाम कोरोना के लक्षण हैं उनमें से एक भी लक्षण अगर आपको अपने भीतर दिख रहा है तो प्लीज अपने आप को दूसरों से अलग कर लीजिए। ये जितना आपके लिए अच्छा है उतना बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है। चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, इस्लामपुर में आप मौजूद हैं और आप लगातार बंगाल चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना महामारी का दौर भी आपके साथ चुनावों के पैरेलल चल रहा है। एक बड़ा बदलाव इस बार के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ा बदलाव तो यही है कि जो लोग भी बूथ तक पहुंचने वाले हैं उनको तो सबसे पहले यह हिदायत दी जा रही है कि जो लोग भी बूथ के अंदर पहुंचे उससे पहले उनको सैनिटाइजर, मास्क और सबसे ज़रूरी ये है कि पहले थर्मल स्क्रीनिंग हो और उसके बाद फिर वो अंदर जाने की उनको इजाज़त मिलेगी। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जो पहले जो जनसभाएं हुआ करती थी आमतौर पर चुनाव के दौरान उस तरह की जनसभाएं नहीं दिख रही हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग जो घर से निकलते थे उनके मन में कोरोना का डर पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार के चुनाव में ये ज़रूर दिख रहा है कि जो लोग भी घर से निकलने वाले हैं वो पहले ये सोचते हैं कि अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। पहले वो अगर घर से निकल रहे हैं तो उनके पास में मास्क होना चाहिए और उसके बाद सैनिटाइज़र होना चाहिए, उसके बाद फिर घर से बाहर निकलने के लिए सोचते हैं। और ये तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो लोग भी यहाँ पर अभी मौजूद हैं सभी के मुंह पे मास्क आपको दिखाई देगा और जो लोग भी अंदर जाने वाले हैं पहले यहाँ पर उनको सैनिटाइज़र दिया जाता है और हैंड ग्लव्स दिया जाता है, फिर अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा एक जो है ना चुनौती है जो सबके सामने खड़ी है और इसी बीच चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में किसी को कोई परेशानी ना हो बूथ पर आने के बाद और कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए ये खास ख्याल ज़रूर रखा जा रहा है। और इस बार जो सीपीएमएफ की तैनाती हुई है इससे लोगों में विश्वास जरूर बढ़ा है और यही वजह है। देखिए वहाँ पर खास तौर पर अधिकारी तैनात है जो ग्लव्स दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं। और ये मुकुल रॉय की तस्वीरें, दरअसल बता दें आपको कि मुकुल रॉय के बेटे तो खड़े ही हैं चुनाव मैदान में। इस बार जो वोटिंग हो रही है कृष्णनगर उत्तम पश्चिम बंगाल से
उत्तर से, वो भी चुनाव मैदान में है। कृष्णानगर उत्तर से मुकुल रॉय बीजेपी के कैंडिडेट हैं और टीएमसी के पूर्व दिग्गज नेता रह चुके हैं। बहुत करीबी एक समय में ममता बनर्जी के माने जाते थे, अब बीजेपी में शामिल है और साथ ही साथ वो एक बड़ा चेहरा है इस बार छठे चरण के चुनाव में, जिन 43 सीटों में वोटिंग चल रही है। उनके बेटे भी इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और एक ब्रेक हम ले रहे हैं। लगातार बंगाल के दंगल से जो तस्वीरें आ रही हैं, सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप बने रहिए हमारे साथ।